हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आरजू एंड गाइस टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट मुझे बोल बताने की जरूरत ही नहीं है कि आज की वीडियो क्या है। थंबनेल आप सबने देख ही लिया होगा। सबसे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं उनके लिए एक बैकग्राउंड देना तो जरूर बनता है। तो गाइज मेरा नाम है आरजू और मैं हूँ हरियाणा इंडिया से। मैं यहाँ पे मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ एंड इट्स बिन एन ईयर कि मैं यहाँ पे हूँ। थोड़ा सा ज्यादा, एक साल एक महीना हो गया मुझे यहाँ पे आए। मैंने अप्लाई किया था कनाडा का वीजा और आप मानोगे नहीं, क्योंकि कनाडा के वीजा लोग बहुत बहुत ज्यादा वेट करते हैं कि वीजा कब आएगा। पर मेरा वीजा मात्र 2 दिन के अंदर आ गया। फाइल लॉन्च करी, नेक्स्ट डे बायोमेट्रिक एंड उसके बाद 2 दिन के बाद मेरा वीजा आ गया था। तो मैं स्टोरी बताती हूँ सबसे पहले। ये क्या, मैंने क्लाइमेक्स से बता दिया। अरे रुको रुको, आगे बढ़ने से पहले गाइज, इफ यू आर समबडी हु इज कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया एंड स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ हाउस, गाइज आप सब टेंशन मुक्त होने वाले हो क्योंकि मेरे पास सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन है एम्बर स्टूडेंट। सो गाइज, एम्बर स्टूडेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को हेल्प करता है टू फाइंड अकोमोडेशन इन रीजनेबल प्राइस। सो गाइज, दे एंश्योर यू वन ऑन वन असिस्टेंस और जो लिस्टिंग्स हैं दे आर 100% वेरीफाइड। एज इन जो भी फोटो आपको दिख रही है उनकी वेबसाइट पे प्रॉपर्टी की, इट्स 100% लेजिट, इट्स लाइक completely trustable and it's more like what you see is what you get। जो भी amenities, जो भी facilities उस प्रॉपर्टी के बारे में लिखी हुई है, जो भी फोटोज आपको दिख रही हैं, that is what you're going to get exactly। Now they also give you price match guarantee। Now what is price match guarantee? For example, you see a property on Amber Student website and then you see the same property on another website in lower price than Amber Student, then you can ask them to give you that particular property in that lowest price। So all in all, you're getting the lowest price in the market, which is like amazing। और गाइज आप लोग जब फॉर एग्जाम्पल आप लाट्रोब यूनिवर्सिटी में आ रहे हो फॉर एग्जाम्पल, एंड यू हैव योर ओन प्रायोरिटीज, यानी कि आपको यूनिवर्सिटी के पास चाहिए या आपको सबसे कम रेट वाला अकोमोडेशन चाहिए या आपको सबसे जो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है लोकेशन वो चाहिए, तो आप सॉर्ट यूज करके आप वो चीज अपने हिसाब से कर सकते हो और आप प्रॉपर्टीज देख सकते हो। या फिर आप फिल्टर भी यूज कर सकते हो और फिल्टर में भी आप अपनी प्राइस रेंज सेट कर सकते हो, आप अपना मूविंग डेट सेट कर सकते हो, आप अपना स्टे ड्यूरेशन चेक कर सकते हो कि कौन सी प्रॉपर्टीज कितने कितने स्टे ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल हैं। सो गाइज, मैं कहूंगी कि आपको यू आर गेटिंग अ कंप्लीट पैकेज। यू जस्ट हैव टू गो एंड बुक your property and it is like the fastest and the easiest bookings। and another thing is that जब आप एक particular property open करते हो और आप scroll down करते हो, you see all the amenities and facilities provided in that particular property and then you scroll down, you see frequently asked questions that are personalized for that particular property। तो in short आपके सारे questions already answer हो जाते हैं, जो जो आपको doubts होते हैं उस property के बारे में। I think it's a win-win and I highly recommend you Amber Student। तो गाइज, जिनको भी थोड़ा सा भी दिक्कत हो रही है अकोमोडेशन ढूंढने में, जस्ट गो एंड चेक आउट द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट्स में भी मैं पिन कर दूंगी, और वहां पे जाओ, लिंक पे क्लिक करो, अपने डिटेल्स दो एंड देन यू आर गोइंग टू गेट योर होम अवे फ्रॉम होम। तो गाइज, पहले तो ये देख लो, इसके अंदर मेरा पासपोर्ट है, ये मैं लेके आई थी, तो मुझे ये था यार वीडियो में इसको खोल लूंगी। तो ये अभी खोलेंगे, इसका वेट करो। मुझे भी नहीं पता मेरा पासपोर्ट कैसा दिख रहा है कनाडा के वीजा के स्टैंपिंग के साथ, बट वो देखते हैं। बट पहले थोड़ा बताती हूँ। बात ऐसी है कि जो मेरे बड़े भैया हैं वो कनाडा में है और उनकी कॉन्वोकेशन सेरेमनी थी। तो कॉन्वोकेशन एज इन उन्होंने वहां पे एमबीए की है और उसके बाद जब आपकी डिग्री कंप्लीट होती है तो आपकी कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती है, जब आपको डिग्री दी जाती है, आपको वो काली टोपी पहनाई जाती है। तो उसके लिए मेरे मॉम डैड ने और मैंने सोचा कि हम लोग वीजा अप्लाई करेंगे, कॉन्वोकेशन अटेंड करने के लिए। तो मैंने उसमें लगाया विजिटर वीजा कनाडा का, भैया के थ्रू। आप समझ गए ना कैसे, कि भाई मेरे भैया वहां पे हैं, उनकी कॉन्वोकेशन है, मुझे कॉन्वोकेशन अटेंड करनी है, सो आई वांट टू गो देयर। तो दैट्स हाउ आई एंडेड अप गेटिंग दिस विजिटर वीजा। इस बात से याद आया कि भैया भी वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे, और मैं सही बताऊं मेरी इंस्पिरेशन तो भैया ही हैं। ठीक है, तो मैं चाहूंगी कि आप उनके चैनल पे जाके भी वीडियोस देखो, और स्पेशली
एक वीडियो जो इतनी स्पष्ट और इतनी सही भैया ने बना रखी है ना, मतलब नॉट जस्ट बीइंग हिज सिस्टर, मुझे एज अ व्यूअर भी वो वीडियो बहुत अच्छी लगी। और वो थी, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया वर्सेस कनाडा की वीडियो बना रखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, वो वीडियो देख के आना। मतलब अगर आपको हल्की सी भी कंफ्यूजन है ना किस कंट्री में जाना चाहिए, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, तो मतलब वो वीडियो बेस्ट है, बेस्ट। और मैं सही बताऊं, अगर आप वो चैनल देखोगे ना तो आप मेरी वीडियोस देखना बंद कर दोगे, पर ऐसा करना मत। वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो परफेक्ट है। मतलब मैं तो बोलते बोलते ख्यालों में खो जाती हूँ, और मेरी तो जो मतलब पेस है वो बहुत स्लो जाती है। वो आप सब कंप्लेन भी करते हो कि मैं बहुत धीरे बोलती हूँ, बहुत धीरे बोलती हूँ, पर यार मैं सही बताऊं, मैं इस चीज पे वर्क कर ही नहीं पा रही, पता नहीं। क्योंकि ना मैं बहुत सोच सोच के बोलती हूँ, ऐसा तो है नहीं मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई है और मेरे को वो बोलना है, आप समझ रहे हो। प्रोसेस करता है दिमाग और वो बोलती जाती हूँ, तो कहीं लिखा नहीं हुआ कुछ भी वैसा। तो मेरे से वो पेस कंट्रोल नहीं होती, बट वो एकदम परफेक्ट है। और जो इन्फॉर्मेशन है ना वो मतलब लेजिट एक नंबर की इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आप कनाडा वाले हो तो आप उनकी वीडियोस देखो, मतलब बहुत इन्फॉर्मेशन और बहुत सही, और मतलब क्या बोलते हैं यार उसको, एक मतलब रियल इन्फॉर्मेशन, ऐसी फुकरापंती वाली इन्फॉर्मेशन नहीं कि कनाडा में तो ये है वो है। मतलब प्रॉपर जो बंदे को चाहिए ना कि असलियत पता होनी चाहिए, वो प्रॉपर आपको उन वीडियोस में मिलेगी। जैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं हूं आप सबके लिए, और वैसे ही कनाडा के लिए भैया बना रहे हैं, तो गाइज सपोर्ट करो। और कमेंट्स में ना, कमेंट्स में भैया के कमेंट्स में दिखा दो कि यार कुछ हूं मैं भी। मतलब वहां पे जाके बताओ कि आरजू के चैनल से आए हो आप। तो हुआ क्या, मतलब मैं डॉक्यूमेंट्स भी बताऊंगी कि पूरा बताऊंगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैंने लगाए और क्या कुछ प्रोसीजर रहा। उससे पहले मैं बता रही हूँ कि वीजा की जर्नी कैसे हुई। तो मैं आपको बताऊं, भैया की जो कॉन्वोकेशन थी वो 20th को थी, जो कि जा चुकी है अनफॉर्चुनेटली। बट ऐसा नहीं होता कि कॉन्वोकेशन चली गई तो मैं जा नहीं सकती। अब मेरा तो मतलब मैं अब कभी भी जा सकती हूँ कनाडा, जब तक मतलब इसकी एक्सपायरी नहीं हो रही इस वीजा की। तो हुआ क्या कि मतलब मैंने सिर्फ 15 दिन पहले ही फाइल लॉन्च करने की सोची। मतलब कॉन्वोकेशन डेट है और उससे 15 दिन पहले की फाइल लॉन्च करने की सोची। मैंने एजेंट से बात की इंडिया में ही, और फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट भेजो और मुझे फाइल लॉन्च करनी है। लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा कि पेरेंट्स के लिए बहुत ईजी है वीजा आ जाना, मतलब टूरिस्ट वीजा। लेकिन जो यंगर ब्रदर और सिस्टर होते हैं उसमें थोड़ा सा ना, मतलब थोड़ा सा अगर हम कंपेयर करें पेरेंट्स से, तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि कनाडा गवर्नमेंट को भी ये लगता है कि भाई जवान सिस्टर या ब्रदर है तो कहीं वहीं जाके रहना जाए, वहीं जाके रुकना जाए, वैसा कुछ। तो ये चीज प्रूव करने के लिए हमें कनाडा गवर्नमेंट, यानी कि जहां का भी आप वीजा लगा रहे हो, हमें उनको ये प्रूव करना होता है कि भाई हमारा तो, मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ तो मेरा ऑस्ट्रेलिया में सब सेट है, मैं कैसा भी कुछ भी करके मैं यहाँ पे वापस आऊंगी ही आऊंगी। तो ऐसा इसी टाइप के फिर डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मैंने दी। उन्होंने वीजा फाइलिंग की, फिर उन्होंने बायोमेट्रिक मेरा बुक किया, नेक्स्ट डे का ही बायोमेट्रिक मिल गया। फिर मैं यहाँ पे गई बायोमेट्रिक करवाने, विच इज लाइक वेरी नियर, मतलब सिटी में ही था बायोमेट्रिक करवाने के लिए। यार मैं आपको बताऊं, मैं वहां अकेली थी बायोमेट्रिक करवाने के लिए। मतलब इंडिया में अगर आप बायोमेट्रिक करवाने जा रहे हो आपको एक लंबी लाइन दिखाई देती है, वहां पे मैं अकेली थी। मतलब मैं टाइम से पहले चली गई थी, और मतलब उसमें लिखा होता ना कि 15 मिनट पहले आ जाना, तो मैं 15 मिनट पहले चली गई, तो वो खाली बैठे थे सारे तो मतलब भैया ना, यहाँ से तो कनाडा कौन नहीं जाएगा, मतलब जाते हैं, बट आप समझिए ना, इंडिया में तो कितने जाते हैं और यहाँ तो क्या ही। तो उसके बाद फिर मैं गई, उन्होंने जाते ही बोल दिया कि ठीक है आप आ जाओ। उन्होंने वही आंखों का जो भी होता है, आंखों का और थंब प्रिंट्स वो लेके, फोटो लेके, और उन्होंने बोला आपका हो गया, अपडेट हो जाएगा, और दैट्स इट। तो जो मेरे एजेंट हैं, उन्होंने जो ईमेल अकाउंट जो भी होता है जहाँ पे हम फाइल लॉन्च करते हैं, तो उन्होंने उसमें मेरी ईमेल एड्रेस डाली हुई थी। तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि आपको कभी भी ये ईमेल आया ना कि देयर हैज बीन सम चेंज मेड इन योर अकाउंट, तो हमें बताना, हम चेक करेंगे आपका अकाउंट और फिर बताएंगे क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो उन्होंने, मतलब मेरे पास मेल आई चेंज का, तो मैंने उनको बोला भाई चेंज कब आया, तो उन्होंने बोला आपका बायोमेट्रिक अपडेट हुआ है, मतलब चेक करके बोला। तो मैंने कहा अच्छा। उसके 2 दिन बाद दोबारा से आया। मतलब मैं तो मुझे लग रहा था कि, तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा चेक करो भाई मेरे पास वो आया। तो तभी उन्होंने बोल दिया कि आरजू आपका वीजा आ गया। तो मतलब मेरे को जो खुशी हुई, मेरे को जो खुशी हो रही, मैंने कहा यार क्या बात है, मतलब वीजा आ गया था। तो उसके बाद बस कुछ नहीं करना था, मेरे को अपना पासपोर्ट देना था प्रिंटिंग के लिए, और वो मैंने दे दिया।
अब मैं आपको बताती हूँ क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे। तो डॉक्यूमेंट्स क्या लगे थे, देखो अब भैया की कॉन्वोकेशन थी तो भैया के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है? उनका रेज़िडेंशियल प्रूफ, उसके बाद उन्होंने जो डिग्री कंप्लीट की है उसका प्रूफ, उसके बाद जो उनकी कॉन्वोकेशन सेरेमनी है उसका लेटर ऑफ इन्विटेशन, उसके बाद जो आपकी उनकी कॉन्वोकेशन की टिकट्स हैं उसका पीडीएफ, और उसके बाद ये लेटर कि वो मुझे इनवाइट कर रहे हैं, तो लेटर ऑफ इनविटेशन फ्रॉम ब्रदर टू हिज सिस्टर, तो वो भी उन्होंने मतलब लिख के अपनी तरफ से और फिर स्टैंपिंग वगैरह करवा के वो भी दिया था। उसके बाद आती है फंड्स की बारी। तो फंड्स का देखो गाइज, अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, तो इन अ वे जब स्टूडेंट होता है तो वो पढ़ने जाता है, वो कमाने नहीं जाता वैसा कुछ। तो उन्होंने ये कहा भाई आपके पेरेंट्स की आईटीआर और 10 to 12 lakhs दिखाने पड़ेंगे केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि हम फाइनेंसेस कब दिखाते हैं, ये दिखाने के लिए कि हाँ भाई हमारे पास इनफ मनी है अपनी स्टे के लिए कनाडा में, तो हमें वो फंड्स दिखाने पड़ते हैं। तो या तो आप अपने पेरेंट्स के फंड्स दिखाओ या फिर आप अपने फंड्स दिखा दो। तो उन्होंने बोला था 10 to 12 lakhs लगेंगे, तो मैंने फंड्स दिखा दिए और उसके बाद उन्होंने मेरा इनरोलमेंट लेटर, मतलब जो यूनी से इनरोलमेंट लेटर मिलता है, सीओई मिलती है, ऑफर लेटर मिलता है, और अगर आपका 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर हो गया तो उनका रिजल्ट, उस जो डीएमसी होती है उसकी कॉपी भी, और उसके बाद अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो जॉब में जो आपको ऑफर लेटर मिला होगा या फिर जो आपके सैलरी स्लिप्स हैं, पिछले सैलरी स्लिप्स पूरे, तो इन अ वे उनको ये दिखाना है कि यार इसकी तो जॉब भी है और ये तो पढ़ भी रही है करंटली, और ये मतलब इसके मार्क्स भी है, मतलब समझ रहे हो ना आपकी, ये तो सही पढ़ रही है, पास भी हो रही है, और अब इसके सेमेस्टर मतलब इसका सेमेस्टर 2 में होने वाली है, मतलब ये पढ़ाई भी कर रही है, जॉब भी कर रही है और फाइनेंसेस भी हैं। तो उस हिसाब से मतलब हमने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे। एजेंट ने ये भी बोला था कि आप अपने लोन के डॉक्यूमेंट्स भी लगा दो, मतलब केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि हाँ भाई इसने तो स्टडी के लिए लोन भी ले रखा है, तो ये तो वापस आने ही आने वाली है। तो वही होता है ना कि एक चीज होती है कि हम अपने केस को स्ट्रॉन्ग कैसे कर रहे हैं ताकि हमें वीजा अप्रूव हो जाए। तो मेरे लोन वाले, क्योंकि मेरे मॉम डैड कनाडा में है ऑलरेडी, और लोन के डॉक्यूमेंट्स के लिए अपडेटेड अकाउंट डिटेल्स, मतलब जो बैंक स्टेटमेंट होती है लोन अकाउंट की वो चाहिए थी अपडेटेड। तो सारी चीजें चाहिए थी और उसके लिए मम्मी पापा घर पे होने चाहिए ताकि वो वहां बैंक में जाके सारी चीजें कर सके। तो मैंने बोला यार लोन वाला तो रहने दो। तो आप सबको बता रही हूँ कि अगर बाय चांस किसी के उसमें बनता है, जाना बनता है, तो और अगर आपने लोन वगैरह ले रखा है तो आप वो डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हो टू मेक योर केस स्ट्रॉन्ग। सो लोन के डॉक्यूमेंट्स तो मैं नहीं लगा पाई, पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए थे। तो इधर यू पुट योर पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन, यानी कि पेरेंट्स की आईटीआर, और उन अगर जैसे मेरे डैड पेंशन पे है तो पेंशन का उनका जो लेटर वो सब, और उनके फंड्स, या फिर अगर वो नहीं है तो फिर अगर आपके पास फंड्स है, लेकिन फंड्स दिखाने बहुत जरूरी है। और ये प्रूव करना जरूरी है कि आप जहाँ पे रह रहे हो, मैं ऑस्ट्रेलिया में रह रही हूँ तो मैं वापस आऊंगी कनाडा जाके, तो वो ये चीज प्रूव करनी है, एंड दैट्स हाउ यू गेट टूरिस्ट वीजा ऑफ अ प्लेस। तो गाइज अब मैं आप सबको दिखा देती हूँ। मैं अभी अभी देख रही हूँ। एक बार मैं देख लूं। भाई साहब क्या बात है, क्या बात है यार। मैं ना इसे ढक के दिखा देती हूँ क्योंकि ना ठीक कैसे पता चलेगा। ये देख लो, ऊपर देख लो, दिख रहा है? मैं फ्रंट कैमरा से बना रही हूँ। ये देखो गाइस, दूर से क्या यार बड़ा प्यारा लग रहा है। तो अब इसमें है ऑस्ट्रेलिया का वीजा और इसमें है कनाडा का वीजा। हाँ, ये एक्सपायर होगा 2030 में, यानी कि 10 साल के बाद। ओ 10 नहीं, सॉरी, 2023 चल रहा है और 2030 में ये एक्सपायर होएगा। 2030 तक मैं कनाडा जा सकती हूँ। तो रही बात जाने की, तो गाइज अभी मैं नहीं जा रही क्योंकि अभी सेम 2 स्टार्ट हो गया और अभी फीस का भरना है। तो या तो फीस ही भर लो या फिर फ्लाइट लेके उधर चले जाओ। तो जाएंगे, अब तो मतलब वीजा आ गया तो जाना तो है ही, बट अभी कोई मतलब इतना स्कोप नहीं है। तो गाइज यही थी मेरी मतलब कनाडा वीजा की स्टोरी। एंडिंग करना मैं भूल गई थी, अब दोबारा भाग के आई हूँ। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो जाके मेरा चैनल देखो, एंड इफ यू आर समबडी हु इज कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया, गाइज डू चेक माई चैनल। मतलब आपके सारे डाउट्स है ना, वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।
सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, बट उससे पहले आपने बहुत सारे काम करने हैं। आपने काम क्या करना है, अपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और यार प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दो, बस मुझे आप सबके कमेंट्स पढ़ने हैं, दैट्स इट। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भारतीय नारी ऑस्ट्रेलिया पधारी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।